तो आपका अपने YouTube चैनल AL विग स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम स्थानीय मान और जातीय मान को समझेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान का मतलब है कि अंक का स्थान क्या है, अंक का स्थान क्या है, यानी कि जो अंक है वो किस स्थान पर है, तो उसको बोलेंगे स्थानीय मान। एक होता है जातीय मान, ये स्वयं होता है, ये स्वयं होता है, यानी कि जो होगा वही उसका जातीय मान होगा। जातीय मान का ही दूसरा एक नाम है वास्तविक मान। वास्तविक मान, और इसी को नाम दे देते हैं हम अंकित मान। अंकित मान यानी कि जातीय मान को ही वास्तविक मान कह सकते हैं और अंकित मान भी कह सकते हैं। अब पहले देखते हैं कि स्थानीय मान। जैसे मैंने लिखा 5 6 7 8, मैंने कोई संख्या लिखी और हम इन संख्याओं में अगर किसी का स्थान पता करना चाहें कि कौन से स्थान पर क्या है, तो ये देखेंगे कि जैसे ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, यानी कि ये कौन से स्थान पर है, तो हम कहेंगे कि ये हजार में स्थान पर है, और हजार में 3 जीरो होते हैं, इसका मतलब यहाँ 3 जीरो लग जाएंगे। ऐसे ही देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि जो 6 है वो सैकड़ा के स्थान पर है, और सैकड़ा में 2 जीरो होते हैं, यानी कि 100 में 2 जीरो होते हैं। ऐसे ही 7 को देखेंगे तो इकाई दहाई, यानी कि ये दहाई पर है, और दहाई 10 की होती है तो 1 जीरो लगेगा। और 8 इकाई के स्थान पर, और इकाई का मतलब 1, यानी कि 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8। ये तरीका है कि आप ऐसे करके पहचानेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार। या आप एक दूसरा तरीका ये देख सकते हो कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 के आगे कितनी संख्याएं हैं, तो 6 के आगे कितनी संख्याएं, 1 2, तो आप यहाँ 2 जीरो लगा दोगे और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 600। ऐसे ही मैंने कोई संख्या लिखी, मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 9876523 और मैंने कहा इसमें 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान जो आएगा वो क्या आएगा, तो मैं देखूँगा 7 का स्थानीय मान, जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना है पहले तो उस अंक को लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद ये देखेंगे उसके पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो आप क्या कर दोगे, इसके पीछे 5 जीरो लगा दोगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्या है उस अंक के पीछे उतने ही जीरो लगा देंगे तो वो उस संख्या का अंक जातीय मान कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं देखूं यहाँ से 5 का, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो पहले जिस अंक का स्थानीय मान निकालते हैं उस अंक को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके पीछे कितनी जगह है, 1 2 3, यानी कि 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। कितने जीरो लगा देंगे यहाँ पर, 3 जीरो। तो इस तरीके से हम किसी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित क्वेश्चनों को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 5 8 9 7 में 5 तथा 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो ये देखेंगे 5 का स्थान कौन सा है, तो हम देखेंगे 5 ही गया, 5 के आगे 10 संख्या देखेंगे 1 2 3, यानी कि 5 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, तो 5 के आगे लग जाएंगे 3 जीरो। उसके बाद कह रहा है 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, 9 यानी कि 9 ये गया, 9 के आगे कितनी संख्या, 1, यानी कि 1 ही जीरो आएगा। और इन दोनों का योगफल का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, योग का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। तो जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 9 0 और 5, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 5090। दूसरा सवाल देखते हैं, संख्या देख रही है 5 9 8 3 0 8 6 में 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, और अंतर का मतलब होता है घटाओ। तो यहाँ 8 1 8 ये गया और 1 8 ये गया, तो इन दोनों के स्थानीय मानों का क्या निकालना है, अंतर। तो 8 के पीछे ये देखेंगे हम कि 8 के पीछे कितनी से, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। कितने जीरो लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे 4 जीरो। फिर इसमें देखेंगे 8, और 8 के पीछे यहाँ केवल 1 ही जीरो आएगा क्योंकि संख्या ये 1 है, तो 0।
तो ये यहाँ से क्या कर देंगे हम, घटाओ कर देंगे, ठीक है ना। तो घटाओ जब करेंगे तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, और ये तुम्हारा कितना बनेगा यहाँ पर 2, यहाँ कितना बनेगा 9, और यहाँ कितना बनेगा 7। तो देखेंगे इसका आंसर आएगा 7920। यहाँ पर एक 0 और लगेगा क्योंकि 1 2 3 4 चार संख्या है, तो एक 0 और लगेगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 80। अब घटाना है, जब अब घटाएंगे इसको, तो अब जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2, और ये हो जाएगा 9 और 9, और ये हो जाएगा 7। आंसर आ जाएगा 79920। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे 70560 में 5 तथा 6 के स्थानीय मान का गुणनफल। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, तो हम देखेंगे 5 का स्थानीय मान 20 यानी कि 500 इंटू गुणनफल का मतलब गुणा करना है 6 का स्थानीय मान, तो 6 1 0, तो 6 पंजे कितना हो गया, ये 30 ये हो गया, 2 0 ये 1 0 ये, यानी कि 3 0 और लग जाएंगे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा इसका 30,000। इससे अगला क्वेश्चन है 5 6 7 8 में 6 के स्थानीय मान व जातीय मान का योगफल क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान देखूंगा मैं, तो 6 का स्थानीय मान आ जाएगा यहाँ से 600, क्योंकि 6 के साथ कितनी संख्या है पीछे, 1 2, तो 2 0, और जातीय मान खुद में खुद का होता है, यानी कि किसी संख्या का जातीय मान पूछे तो वही संख्या होता है। 6 का 6 होगा, 7 का पूछेगा तो 7 होगा, इसीलिए 6 का क्या होगा 6, और योगफल का मतलब होता है जोड़ना, और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 606। आंसर आ जाएगा यहाँ 606। अंतिम क्वेश्चन है जिसमें हम पॉइंट में देखेंगे कि पॉइंट में स्थानीय मानों को कैसे निकालेंगे, देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि 5 तथा 9 का स्थानीय मान। ध्यान रखेंगे पॉइंट से पहले एक अलग संख्या है और पॉइंट के बाद एक अलग संख्या मानी जाती है, यानी कि ये पूर्ण संख्या मानी जाती है या अपूर्ण संख्या मानी जाती है। तो 5 से पहले, अब पॉइंट से पहले ये 156 अलग है, और पॉइंट के बाद यहाँ 900 ये 8937 अलग है। तो 5 का स्थान पॉइंट तक ही देखना है, तो 5 का तो हो जाएगा यहाँ पर 50, क्योंकि ये संख्या अलग मानी जाएगी पॉइंट से पहले की, पॉइंट के बाद की अलग। तो 5 के पीछे कितनी संख्या, एक तो एक ही 0 आएगा, यानी कि 156.893537 में 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 50। अच्छा 9 का, एक तो इसका पूछा और इसका पूछा, एक तो आंसर तुम्हारा ये हो गया क्योंकि 5 का पूछा और 9 का, तो 5 का हो गया 50। 9 का कैसे निकालेंगे, तो 9 का ध्यान रखेंगे पॉइंट के बाद अगर स्थानीय मान किसी संख्या का निकालते हैं तो बटे में उतने 0 लगाते हैं, ठीक है। यदि सादा संख्या दे रखी है जैसे इस टाइप से तो पॉइंट इनटू में लगते हैं, और अगर संख्या पॉइंट में दे रखी है तब 0 जो लगेंगे वो बटे में लगते हैं, उतने ही 0 देख लेते हैं। लेकिन यहाँ उल्टी साइड में चलेंगे, यहाँ 9 है, 9 के आगे कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, तो इसका मतलब एक ही 0 लगेगा, तो इसका आ जाएगा 9/10। आइए दोस्तों देखते हैं शून्यों की संख्या, यानी कि किसी संख्या में हम शून्य को कैसे पता करें कि कितने शून्य हैं और कितने नहीं हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि शून्य जो बनता है वो 2 और 5 के गुणनफल से बनता है, 2 और 5 के गुणनफल से। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी कि मैं कहूँगा कि एक बार 2 आएगा और एक बार 5 आएगा तो एक 0 बन जाएगा। यदि मैं यहाँ कह दूँ कि 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो मैं ये देखूंगा 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। 25 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 25 का 100 होता है, यानी कि कितने 0 बने 2 0। कैसे पता कर लिया, 2 की पावर यहाँ 2 है और 5 की पावर यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 2 0 बनेंगे। यदि मैं यहाँ लिखूँ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है और 5 की पावर 3 125 होता है। 125 अट्ठे 1000 होते हैं, तो इसमें कितने 0, तो तुम कहेंगे इसमें 3 0, इसमें 2 0, इसमें 1 0। अभी देखेंगे इसमें 3 0 आए, कैसे पहचान हो गई कि जितनी बार 2 और जितनी बार 5 आ जाएगा उतने ही 0 बन जाएंगे। अच्छा यहाँ देखेंगे यहाँ 2 3 बार आया है और 5 3 बार आया है, तो 3 0 बने थे। 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, यानी कि 2 0 बने थे। फिर 5 यहाँ 2 एक बार आया था, 5 एक बार आया था, यानी 1 0 बना है। कहने का मतलब ये है कि 0 तभी बनेगा तब 5 और 2 हो और पावर दोनों पे सेम होगी तो उतने ही 0 बनेंगे। यदि सेम ना हो तो दूसरी कंडीशन में क्या है कि जिस संख्या पर जितनी ज़्यादा पावर होगी
या जिस संख्या पर जितनी कम पावर होगी तो उस हिसाब से हमारे 0 बनेंगे। बड़ी संख्या से नहीं, केवल हमें मतलब है पावर छोटी किस पर है। यानी कि अगर मैंने कह दिया 2 की पावर 5 और मैंने यहाँ लिख दिया 5 की पावर 3, क्योंकि अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि सेम पावर है दोनों पर तो उतने ही 0 आ जाएंगे सेम पर। यदि अगर पावर अलग अलग आ जाए तो ये देखते जिस पर पावर छोटी होगी, जिस संख्या पर पावर छोटी होगी उतने ही 0 आएंगे। तो मैं यहाँ देखूँ 2 की पावर कितनी है 5 और यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, यानी कि छोटी पावर किस पर है 5 पर, यानी कि कितने 0 बनेंगे यहाँ 3 0 बनेंगे। कितने 0? 3 0 बनेंगे। इनटू जब करेंगे हम तो 3 0 बनेंगे। ऐसे ही मैंने लिखा है 2 की पावर 6 और 5 की पावर 9। तो अब मैं देखूंगा कि मैंने बताया छोटी पावर जिस पर होगी उतनी 0 बनेंगे। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 6 और यहाँ 5 की पावर 9, तो छोटी पावर कौन सी है 6, तो यहाँ बनेंगे 6 0, यहाँ पर बनेंगे 6 0 बन जाएंगे। तो यानी कि 0 किस पर डिपेंड करेंगे 5 पर और 2 पर। अन्य किसी संख्या से 0 प्राप्त नहीं होता है, 0 केवल 2 और 5 से प्राप्त होता है। आइए दोस्तों शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल है 85 × 72 × 18 × 175 के अंत में शून्यों की संख्या है। अभी हमने तुम्हें समझाया कि शून्य तभी बनता है जब 2 और 5 का गुणनफल हो। तो हमें इसमें 2 और 5 निकालने की जरूरत है कि इस पूरी संख्या में गुणनफल में 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। 85 को देखूं तो मैं 17 × 5 लिख सकता हूं। 85 को क्या लिख सकता हूं मैं 17 × 5। 72 को लिख सकता हूं मैं 8 × 9, 8 × 9। 18 को लिख सकता हूं मैं 2 × 9, 2 × 9। 175 को लिख सकता हूं मैं 25 × 7, 25 7 175। अब हमें पता है कि शून्य जो बनता है वो 2 और 5 से बनता है। 17 2 और 5 में नहीं है, 9 में भी 2 और 5 नहीं है, इस 9 में भी 2 5 नहीं है और 7 में भी नहीं है। यानी कि जिनमें 2 और 5 नहीं है उनको हम हटा सकते हैं। यानी कि 5 बिल्कुल सही है, तो 5 की पावर 1 लिख लेंगे यहाँ। 8 बिल्कुल सही है, 8 होता है 2 की पावर 3, 2 यानी कि 2 की पावर 1 और 25 5 की पावर 2। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि आधार समान हो, या 5 की पावर 1 है यहाँ 5 की पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर बन जाएगी 5 की पावर 3 इंटू यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो यहाँ बन जाएगी 2 की पावर 4। तो हमने अभी तुम्हें बताया था कि 2 और 5 में शून्य जो होंगे, चलिए वीडियो, 2 और 5 में शून्य अगर निकालने हैं तो ये देखेंगे कि सबसे कम पावर किसकी 2 और 5 में। तो 2 और 5 में पावर कम है 5 की, 5 की पावर 3, इसका मतलब इसमें आएंगे 3 0, इसमें आएंगे 3 0, 3 0, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि लगातार गुणनफल में संख्या पूछे कि 0 कितने हैं अंत में, संख्या के अंत में जो शून्य है वो कितने हैं, तो देखो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, जब 1 से गुणनफल दे रखा हो तब क्या करेंगे, सवालों में लास्ट वाली संख्या को उठाएंगे, कितना है 25, और 25 को हम 5 से काटेंगे। अब एक बात और समझ लेंगे, क्योंकि 0 जो होता है 2 और 5 में होता है, तो 2 से क्यों भाग नहीं दे रहे हैं, 5 से ही क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ समझेंगे पहले कि 0 जो बनता है, 0 जो बनता है वो 2 और 5 के गुणनफल से बनता है, 2 और 5 के गुणनफल से। अब मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं यहाँ देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने ये संख्या लिखी। अब मैं यहाँ देखूँगा कि इन दोनों में 2 और 5, तो 2 जो होगा वो हर 2 संख्याओं के गैप के बाद आ जाएगा। यानी कि हर एक देखो 2 यहाँ पर है, फिर एक संख्या का गैप है, फिर 2 फिर मिल गया, फिर एक संख्या का गैप है, फिर 2 6 में मिल जाएगा, फिर एक संख्या का गैप है, फिर 2 8 में मिल जाएगा, फिर एक संख्या का गैप है, फिर 2 10 में मिल जाएगा। लेकिन 5 जो मिलेगा वो 5 में मिलेगा, फिर उसके बाद 10 में मिलेगा, तो यहाँ गैप जो है वो ज़्यादा है। और हमें ये पता है कि इन दोनों में जिसकी पावर कम होगी, जिसकी पावर दोनों में कम होगी उतनी ही शून्य बनेंगे। तो 2 ज़्यादा बार आएगा या 5 बार ज़्यादा बार आएगा, तो हम देख रहे हैं कि 2 तो काफ़ी बार आ रहा है, लेकिन 5 केवल 2 ही बार आ रहा है।
तो 0 जो बनता है वो पावर कम पे बनता है, इसीलिए हम यहाँ 2 का भाग ना देके 5 का भाग देंगे। 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। पहले को छोड़ना है, बाकी सबको इनको जोड़ना है, यानी कि पहली संख्या को छोड़ दी नहीं है ये वाली, बाकी सबको जोड़ लेना है। तो यहाँ 5 और 1 6, यानी कि 1 से 25 तक के गुणनफल में 6 जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे 1 से 25 तक के गुणनफल की संख्या में। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, और तीसरे क्वेश्चन में है कि 1 × 2 × 3 डॉट 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 इंटू 100 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं 100 लिखूंगा, और 100 लिखूंगा और इसमें कितने से डिवाइड करूंगा, 5 से। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 दूनी 10 20, फिर 5 से डिवाइड करूंगा 5 चौक 20। तो अब तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये 5 से कटेगा नहीं भाग, अब तो छोटा आ गया, इसीलिए पहले को तो छोड़ देते हैं, बाकी दोनों को जोड़ लेंगे। 20 और 4 24 जीरो आएंगे इसमें। कितने जीरो इसमें 24 जीरो। इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 4 6 8 10 और डॉट 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 इंटू 200। अब इसमें ये देखेंगे कि संख्या हम इन शून्य को तभी निकाल सकते हैं जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 यानी कि क्रमागत हो, और प्राकृतिक संख्या क्रमागत हो 1 से स्टार्टिंग के साथ। लेकिन यहाँ से दो सम है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ 2 के एक लगातार संख्याओं को हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ अगर मैं 2 देखूँ, 2 तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और ये 2 इसमें भी है। 2 इसलिए सम में क्योंकि ये सम संख्या है, और सम संख्या का मतलब है 2 से डिवाइड, तो इसका मतलब 2 सम में है। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ 2 की पावर 1 बनेगी, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पर 2 की पावर 1 बनेगी, यहाँ 2 की पावर कितनी बनेगी 2 बनेगी। ऐसे यहाँ 2 की पावर 1 बनेगी, यहाँ 2 की पावर 3 बनेगी। कहने का मतलब ये है कि 2 सम में दिखाई देगा तुम्हें। यहाँ भी 2 की पावर 1 है, तो इसमें भी 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 मौजूद है। इसी प्रकार हम चलते जा रहे हैं। मैं कौन सी संख्या पर आ गया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ देखो मैं कौन सी संख्या पर आ गया हूँ, 1 2, तो इसमें 2 यानी कि 2 की पावर 2 कॉमन आ जाती। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 3 संख्याओं पर पहुँचूँ तो 3 2 की पावर कितनी कॉमन आ जाएगी 3। अगर मैं चौथी संख्या पर पहुँचूँ तो 2 की पावर कितनी कॉमन आ जाएगी, तो 2 की पावर आ जाएगी कॉमन 4। इसी प्रकार मैं देखूंगा कि यहाँ पर 4 आया, ये 100 तक 200 तक जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको 2 से डिवाइड जब करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 100 आएगा। इसका मतलब यहाँ 2 की पावर 100 तो कॉमन आ जाएगी। कैसे कॉमन आ जाएगी, 1 2 यहाँ से मिलेगा, फिर 1 2 यहाँ से, फिर 1 2 यहाँ से मिलेगा, फिर 1 2 यहाँ से, फिर 10 12 14 और 200 तक जाएंगे, तो हमें जो मिलेंगे 200 बार मिल जाएंगे 2 की पावर कॉमन में। तो यहाँ कितना बनेगा, फिर 1 इंटू यहाँ कितना रह जाएगा, क्योंकि मैंने 1 पावर तो कॉमन ले लिया है, तो 2 रह जाएगा। यहाँ इसके बाद 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो मैंने कॉमन ले लिया है, 2 तिया 6। अब यहाँ से मैंने 2 की पावर 1 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना रह जाएगा 4। ऐसे ही 200 में से मैंने 1 2 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बन जाएगा, फिर यहाँ कितना बन जाएगा 100। और अभी मैंने बताया था कि 1 से स्टार्टिंग करेंगे और 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अभी हमने तीसरा क्वेश्चन देखा था, इसी प्रकार ये क्वेश्चन करना है, और इसमें कितने शून्य आ जाएंगे, इसमें भी 24 जीरो आ जाएंगे। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। कुछ फैक्टोरियल वाली संख्याओं में हम जीरो ज्ञात करना बताते हैं कि जीरो कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, फैक्टोरियल के बारे में हम तुम्हें पिछली क्लास में बता चुके हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब है कि जो भी संख्या दे रखी है उसको 1 कम करते करते जाना है और लास्ट तक लिख देना है 1 तक। जब 1 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा फैक्टोरियल खुल चुका है। तो 20 का मतलब ये हो गया कि 20 के बाद कितना आएगा 19, 19 के बाद कितना आएगा 18, और ऐसे ही जब हम डॉट 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 खोलते जाएंगे तो तब माना जाएगा खुल के जब 3 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि मैंने इस 20 फैक्टोरियल को खोल दिया। इसके बाद क्या करना है, अब मैं इधर से देखूं इस क्वेश्चन को 1 2 3 4 डॉट 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 5 6 और फिर कितना 20। इसका मतलब अब मैं शून्यों की संख्या ज्ञात करूं तो पहले पिछले अभी जो सवाल करवाए हैं मैंने उसी तरह से ये सब क्वेश्चन है। तो मुझे 20 तक 1 से 20 तक तो निकालने हैं, या मैं कह दूं 20 फैक्टोरियल में निकालने हैं, या मैं कह दूं 1 से लेकर मुझे 20 तक के गुणनफल में निकालने हैं, एक ही बात है। तो 20 में अगर मुझे निकालने हैं तो 20 में अगर निकालने तो 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20। अब भाग जाएगा नहीं 5 का, इसका मतलब इसमें कितने जीरो 4 जीरो। इसमें कितने जीरो, तो इसमें जीरो है 4। इसके बाद देखेंगे 50 फैक्टोरियल। तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसे हम लिखें 20 फैक्टोरियल में निकालने हैं तो 20, 50 फैक्टोरियल में निकालने तो 50।
और यहाँ 5 से भाग दे देंगे, 5 ढाई 50, फिर 5 से देंगे, 5 दूनी 10, अब भाग जाएगा नहीं, 10 और 2 कितना 12 जीरो है, कितने जीरो है इसमें जीरो है 12। इसके बाद देखेंगे 20 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो है। तो किसी संख्या में जीरो का अर्थ है कि 10 की पावर 20 फैक्टोरियल में जो जीरो निकाले हैं अभी मैंने 4 निकाले हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 की पावर 4 जीरो तो यहाँ से बनेंगे, और 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो निकाले मैंने 12, और यहाँ से मुझे मिलेंगे 10 की पावर 12 जीरो मिलेंगे। और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब बेस समान हो, तो 12 और 4 16, 12 और 4 16 जीरो बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि 20 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल में जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी 16। 20 फैक्टोरियल की होल पावर 3, हमें पता है अभी मैंने 20 फैक्टोरियल में जो जीरो निकाले हैं वो 4 निकाले हैं, और जीरो का मतलब है 10 की पावर, तो 10 की पावर कितना 4, और होल पावर कितनी है इसकी 3, होल पावर कितनी है इसकी 3। अब देखो 10 की पावर 4 की होल पावर 3, 4 तिया 12, यानी कि यहाँ 10 की पावर कितनी बनेगी 12। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 फैक्टोरियल 20 की होल पावर 3 में जो शून्य है वो शून्य जो है वो शून्य कितने हैं, वो शून्य है 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं 4 की पावर 50 इंटू 5 की पावर 100 में शून्य कितने होंगे। हमने बताया था शून्य 2 और 5 से मिलकर बनता है और हम जानते हैं 4 जो होता है वो 2 की पावर कितनी होता है 2, और होल पावर कितनी है इसकी 50, होल पावर कितनी है 50। ऐसे इस 5 की होल पावर कितनी है 100, क्योंकि 5 को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन 4 को तो हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2। पावर का पावर में आपस में क्या हो जाता है गुणा, यानी कि 2 की पावर यहाँ कितनी बनेगी 100, और यहाँ पर कितना है 5 की पावर 100। हमने बताया था कि जितनी इन दोनों की पावर होगी तो उतनी जीरो बन जाएंगे, यानी कि कितना 100 जीरो बन जाएंगे। इनमें कितने जीरो बन जाएंगे 100 जीरो बन जाएंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 इंटू 51 इंटू 52 डॉट 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 250 में शून्यों की संख्या। अगर ये 1 से स्टार्टिंग होती तो 1 से हम ज्ञात कर लेते, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से है 50 से। तो पहले तो ये देखेंगे, तो 250 में शून्यों की संख्या देखेंगे। 250 में सबसे पहले 5 से भाग देंगे, तो 5 पंजे 25 यानी कि 50 बार, फिर 5 से देंगे 5 दही 50, 5 दही 50, फिर 5 से देंगे 2 बार। अब तो दे नहीं पाएंगे भाग, क्योंकि 2 आ गया और 2 में भाग अब जाएगा नहीं। तो मैं कहूँ 1 से लेकर 250 तक जो जीरो बनेंगे गुणनफल में वो बनेंगे 62 जीरो। ये इस सवाल का आंसर 62 तब होता जब संख्या 1 से स्टार्टिंग होकर 250 पे खत्म होती, लेकिन संख्या स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 50 से। इसका मतलब 49 संख्या पीछे रह गई, तो हम 49 का और निकालेंगे यहाँ भी। किसका निकालेंगे 49 का। तो मैं जैसे ही 49 का निकालूंगा यहाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 निम 45, 5 निम 45। तो अब 5 का भाग 5 एकम 5, एक ही बात जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ सब कितने जीरो बनेंगे, तो यहाँ तक बनेंगे 10 जीरो। टोटल में बन रहे हैं 62 जीरो, 49 तक बन रहे हैं 10 जीरो। इसका मतलब मुझे 10 जीरो कम करने हैं, क्योंकि संख्या 1 से स्टार्टिंग नहीं है। तो शून्य की संख्या जो आ जाएगी 62 में से कितना कम हो जाएंगे 10 कम हो जाएंगे। 62 में से 10 जब कम होंगे तो ये बचेगा तुम्हारा 2, और यहाँ 6 में से 1 गया तो ये बचेगा तुम्हारा 5, यानी कि 52 जीरो आ जाएंगे इसमें से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 50 की पावर 2। पावर सब पर क्या है 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 और डॉट 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 इंटू कितना 50 की होल पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर सब पे 2 है, इसलिए मैंने पूरी पावर लगा ली। इसके बाद क्या करना है, अब 1 से 50 तक जीरो निकाल लो। तो 1 से 50 तक जब मैं जीरो निकालूंगा तो 5 दही 50 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा ये। तो 10 और 2 कितने बनेंगे 12 जीरो बनेंगे। तो 10 की पावर 12 जीरो बनेंगे कहाँ तक 1 से लेकर 50 तक। और 1 से लेकर 50 तक जब 10 की पावर 12 जीरो बनेंगे, लेकिन पावर वहाँ ऊपर लगी हुई है 2, पावर का पावर में आपस में क्या हो जाता है इनटू, तो 12 दूनी 24। तो इसमें कितने जीरो आ जाएंगे 24 जीरो आ जाएंगे, और 24 जीरो इस सवाल का क्या होगा आंसर। इस सवाल को हमें आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें
कि इसके शून्यों की संख्या इस सवाल में कितनी है।